लगता ही नहीं अब बहू हमसे बिछड़े इतने साल गुजर चुके हैं। सब कुछ कल की सी बात लगती है। अल्लाह इन्हें गरीब करे। आमीन। हालात के भंवर में जिंदगी किसी आफतज़दा जमीन की तरह होके रह गई थी। सारी उम्मीदें दम तोड़ गई थी। बच्चों ने आके कभी इस बेरंग जिंदगी में रंग भर दिए, पता ही नहीं चला। बेशक इंसान अपनी टूटी फूटी ख्वाहिशात और अधूरे ख्वाबों को अपनी औलाद में पूरा करता है। अगर आज सौलिया जिंदा होती गना बहन तो कितना खुश होती ना, अपनी औलाद को इस तरह से कामयाब होता देखकर। अल्लाह हमारी औलाद को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। सुम्मा आमीन। वैसे खाला इस बार तो बड़े अरसे के बाद चक्कर लगाया आपने। आप तो जैसे हमें भूल ही गई। तो तुमने कौन सी खबर ले ली? अरे खाला बीमार हैं, बूढ़ी हैं, कभी उन्हीं की हाल चाल पूछ लिया करो। ये गलती है मेरी, मैं मानता हूँ, लेकिन एहसन से आपके बारे में मैं पूछता रहा हूँ। बल्कि एक काम करेंगे ना, हम सब मिलकर किसी दिन आपके घर आएंगे। अरे भाई गिले शिकवे तो होते रहेंगे, आप कुछ ले तो सही। और हाँ, खाना खा के जाइएगा। अरे नहीं बेटा, इसकी जरूरत नहीं है, घर में कोई भी नहीं है, एहसन भी घर पे नहीं था, घर बंद करके आई हूँ। अरे क्या हो गया खाला, इतने अरसे के बाद तो आई हैं। कुछ नहीं, आराम से बैठिए, खाना वाना खा कर जाइएगा। बेटा आज तो मैं तुम्हारे पास सवाल ही बनकर आई हूँ। अरे क्या खाला, क्यों शर्मिंदा कर, हुक्म करें, क्या काम? मैं अपने एहसन के लिए तुम्हारी गुड़िया का हाथ मांगने आई हूँ। खाला ये बात आपने सोची भी कैसे? ये मुमकिन नहीं है अब, और वैसे भी अभी बच्चे अपनी अपनी पढ़ाइयों में मसरूफ हैं। आप इस रिश्ते के बारे में सोच भी कैसे सकती हैं? तो बेटा मैं ये तो नहीं कह रही कि तुम अभी शादी कर दो। मैं तो चाहती हूँ कि दोनों की बात तय कर दें। जब दोनों की पढ़ाई मुकम्मल हो जाए तो शादी भी कर देंगे। खाला इस बात की क्या गारंटी है कि एहसन MBA कंप्लीट कर लेगा और इसकी अच्छी जॉब लग जाएगी? बुरा मत मानिएगा, बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो जाए तभी ये बातें अच्छी लगती हैं। और वैसे भी खाला अभी एहसन में मैच्योरिटी तो है ही नहीं। उसका हल्का बाप देखा आपने? पता नहीं किस किस तरह के दोस्त हैं उसके। कौन सी बुरी लत है जो उसे नहीं लगी? बस एहसन की बुराइयां गिनवाने की जरूरत नहीं। मैं मानती हूं कि एहसन में बहुत बुराइयां हैं, लेकिन वक्त के साथ बदल जाएगा। बहरहाल तुम बेटी के बाप, तुमको पूरा इख्तियार है कि तुम बेटी की जिंदगी के बारे में सोच समझ कर फैसला करो। सॉरी खाला, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि गुड़िया भी इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं करेगी। तो फिर बेटा मैं तुम्हारी तरफ से इनकार समझूं? हाँ का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बस अब आप इस बात को यहीं पे खत्म कीजिए। यहाँ बैठी हुई हो, मैं मुंह बना के क्यों बैठी हुई हो? बाबा ने मना ही किया है ना, उन्होंने कौन सी हाँ बोली है? चल करो। मुझे तो एहसन पर गुस्सा आ रहा है। उसने क्या सोचा था कि रिश्ता भेजेगा तो मैं शादी पर आमादा हो जाऊंगी? पता नहीं उसका मसला क्या है, और पता है हसान से झगड़ने के मौके ढूंढता है। पता नहीं एहसन के दिमाग में चल क्या रहा। गुड़िया इस बात का इतना बड़ा इशू मत बनाओ, इतनी बड़ी बिग डील नहीं है, ये कोई अनोखी चीज नहीं हुई। बिरादरी से आते हैं रिश्ते, होता है, इट्स ओके। और हाँ, अब तुमने एहसन को ऐसे फील नहीं कराना जैसे तुम कुछ जानती हो। एक्ट करो जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है।
इसमें नाराज होने की क्या बात है बेटा? मैं तो पहले ही जानती थी कि वो इस रिश्ते से मना कर देंगे। तुम्हारी खुशी के लिए चली गई। हाँ दादी, इतना बुरा हूं मैं कि आपको पहले से ही इनकार की उम्मीद थी? नहीं बेटा, बात अच्छे या बुरे की नहीं है, बात इंडिपेंडेंट होने की। तुम कामयाब हो जाओ, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, तुमको इंशाल्लाह गुड़िया से अच्छी लड़की मिलेगी। बस कर दें दादो, मामू ने कभी अपना समझा ही नहीं मुझे, वरना ऐब तो अपनों के भी छुप जाते हैं। अरे एहसन सुनो तो, एहसन जो होता है अच्छे के लिए होता है। या अल्लाह, कब समझेगा ये लड़का? एक डर तो मुझे भी है, कैसा डर? तुम्हें खो देने का डर। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अम्मी को मेरे और तुम्हारे बारे में बताओ, उन्हें मेरे लिए तुम्हारा हाथ मांगने के लिए भेजो। मैं तो पहले ही जानती थी कि वो इस रिश्ते से मना कर देंगे। अच्छा बन के दिखाना है ना। तुम्हें पाने के लिए गुड़िया मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कहते हैं ना, two can play the game. Two can play. Kuliah.